औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट नज़ीर अहमद संधू नए वीडियो के साथ। व्यूअर्स, गवर्नर हाउस सिंध में एस्टेब्लिशमेंट ने एक खेल रचाया है और ये खेल गवर्नर टेसूरी प्रेजेंस में हो रहा है। गवर्नर टेसूरी कौन है, इसका पस मंजर क्या है, ये वीडियो के आखिर में बताऊंगा। मगर एस्टेब्लिशमेंट ने गवर्नर हाउस में डेरे डाल ली। नया प्लान ये है कि MQM के तीनों दड़ों को इकट्ठा किया। चौथा दड़ा अल्ताफ हुसैन का है, जिसे एस्टेब्लिश्ड फिलहाल तस्लीम नहीं करती, लेकिन वो सबसे मजबूत दड़ा माना जाता है। MQM के तीनों दड़े मकबूल सिद्दीकी जैसे एक का सरबराह है जो हुकूमत में शामिल है और PTI के साथ भी शामिल था, और PTI की हुकूमत में वो जनरल बाजवा की डायरेक्शन पर शामिल हुए थे और जनरल बाजवा की डायरेक्शन ही पर ही वो छोड़कर गए। अब भी वो जनरल बाजवा या किसी भी या मौजूदा आर्मी जो भी है एस्टेब्लिशमेंट की डायरेक्शन पर ही वो PDM का हिस्सा है। अभी एस्टेब्लिशमेंट उनको कह दे तो वो PDM छोड़ दे। दूसरा दड़ा फारूक सत्तार का है, गवर्नर टेसूरी इस दड़े का है। इसका मतलब यह है कि वो उस पे भी एस्टेब्लिशमेंट की ग्रिप बहुत मजबूत। तीसरा दड़ा पाक सरजमीन पार्टी है, जिसके सरबराह मुस्तफा कमाल है, और उनके मुतालिक तो शुरू दिन से ही कहा जाता है कि उन्हें दुबई से बुलाकर एक MKM सरजमीन पार्टी बनाकर उसका सर। तीनों दड़े कराची के गवर्नर हाउस में इकट्ठे हुए हैं और खबरें हैं, या कम से कम टेसूरी ने ये कहा है कि कोई क़यादत का इख्तिलाफ नहीं है। कन्वीनर मकबूल सिद्दीकी होंगे जो इस वक्त वजीर हैं, सीनियर कन्वीनर फारूक सत्तार होंगे और डिप्टी कन्वीनर मुस्तफा कमाल होंगे। ये अभी एक ख्वाहिश है, ये अभी एक तरतीब है, इसमें कोई फाइनल तो नहीं हुआ। फारूक सत्तार तो अभी शामिल आए नहीं है, लेकिन बहरहाल उनसे ज्यादा उम्मीद नहीं रखी जा सकती। वो एस्टेब्लिशमेंट की डायरेक्शन पर ही चले। और एस्टेब्लिशमेंट क्यों चाहती है? एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि इन तीनों दड़ों को इकट्ठा करके अगर इलेक्शन करवाए जाएं, पीपल पार्टी के साथ मिलके कराची में एक मजबूत ग्रुप PTI के खिलाफ खड़ा किया, PTI को हराया जाए, दुर्लू भेरा जाए, तो लाइनों में खड़े कुछ लोग नजर आए कि ये लोग एंटी PTI थे। यही सिंध में खेल खेला जाएगा और वहां बताया जाएगा कि पीपल पार्टी वहां बड़ी मकबूल है, वहां PTI को वोट नहीं है, वोट बैंक नहीं है, वगैरह वगैरह। एक दड़ा जो है वो अल्ताफ हुसैन का है, जो लंदन के नाम से है। बज़ाहिर उसका नाम नहीं लिया जा रहा, एस्टेब्लिशमेंट उसे कबूल नहीं कर रही या उसे पसंद नहीं कर रही या फिलहाल पे हाथ नहीं है। लेकिन अगर एस्टेब्लिशमेंट को ये समझ आई कि PTI को टफ टाइम देने के लिए अल्ताफ हुसैन की पुश्त पर भी हाथ रखना पड़ा तो वो रख देंगे। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमने माजी में क्या किया। उन्हें की रेपुटेशन खराब हो रही है या ठीक हो रही है, उन्हें इससे भी कोई फर्क। उन्हें अपने क्राउन से है। अब मोहतरम व्यूअर, एक बात समझ आती है, एक इशारा मिलता है कि इलेक्शन के भी चांसेस हैं, जो कि MKM को इकट्ठा करने का मतलब ये है कि इलेक्शन के चांसेस हैं मुस्तकबिल करीब में। ये जो एक खबर उड़ाई गई है शबरजदी के जरिए कि एक टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट लाई जा रही है और 2 साल के लिए लाई जा रही है, आइन में उसकी गुंजाइश नहीं है। दूसरा, सबसे मकबूल लीडर और सबसे मकबूल पार्टी उसकी मुखालफत। शायद PDM ने भी बज़ाहिर मुखालफत की है, लेकिन अंदर खाते वो मिले हुए हैं और इस बात पे वो कायम है, उनके एस्टेब्लिशमेंट के साथ है। अब जहाँ तक खान साहब का तल्लुक है, 80-85% लोग उनके साथ हैं, मगर उन्होंने इंतहाई महज़ब अंदाज में अपनी कुव्वत का इज़हार किया है। शहरों में एहतजाज करते हैं, तमाम शहरों में। कभी वो लॉन्ग मार्च के लिए निकलते हैं, लेकिन लॉन्ग मार्च पहले वो इस्लामाबाद लेकर गए थे और जब देखा कि खून खराबे का खतरा है तो वो लॉन्ग मार्च, फिर दोबारा उन्होंने पिंडी लॉन्ग मार्च किया और इस्लामाबाद गए नहीं। मकसद यहाँ भी यही था कि, मगर इस महज़ब अंदाज को एस्टेब्लिशमेंट ने कोई वेट, वो खान साहब को मजबूर कर रहे हैं कि वो वही राह इख्तियार करें जो इनकलाबियों का होता है, वो इनकलाब को खून पिलाएं। अभी तक उनका ख्याल यही है कि मैं अपना तो खून पिला चुका हूँ, लेकिन पब्लिक का नहीं पिलाना चाहता। एस्टेब्लिशमेंट ने इस पे गौर नहीं कर रही। इसका तरीक़ाकार तो यही था कि इलेक्शन करवाए जाते। बाजवा साहब के जाने से एक उम्मीद हुई थी, मगर वो उम्मीद भी दम तोड़ती नजर आ रही। अदालतों का रवैया कुछ मुस्बत हुआ था, मगर हालिया सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है इमरान खान के खिलाफ और उसका राइट ऑफ डिफेंस खत्म किया है, इससे रवैया
منفی نظر آ اللہ جانے کیا ہوگا۔ اسٹیبلشمنٹ ہر صورت میں جرنیل شاہی کا کراؤن اپنے ساتھ میں رکھنا چاہتی ہے، اس کے لیے دیوالیہ ہو جائے رہے نہ رہے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری جو 75 سال کی انارکی ہے یا 75 سال کی جو شہنشاہیت ہے اسے برقرار رہنا چاہیے۔ اگر باجوہ کی جانے سے کوئی فرق نہیں پڑا، وہی کچھ ہو رہا ہے جو پہلے تھا، ابھی بظاہر نظر نہیں، یا کم از کم موجودہ آرمی چیف جو ہیں ان کو بھی ٹف ٹائم مل رہا ہے۔ اگر وہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی عزت بحال کریں، انہیں بیرکس تک محدود کریں اور جمہوریت کو پھلنے پھولنے دیں، الیکشن ہوں، تو فی الحال شاید وہ مجبور ہیں، کمزور ہیں، اپنے فیصلے نہیں کر، یا پھر وہ انہی راہوں کے مسافر ہیں۔ ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ بہرحال الیکشن ہونے چاہیے اور اقتدار منتخب نمائندوں کو منتقل ہونا چاہیے۔ پاکستان کو بچنا چاہیے ڈیفالٹ سے، پاکستان کے سرحدیں محفوظ ہونی چاہیے۔ پاکستان کے اوپر جو دہشت گردی کا پھر ایک بار حملہ ہوا ہے اس کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ وہ تبھی ہے جب فوج اور عوام دونوں ایک پیج پر ہوں۔ اس کے ساتھ ہی ویورز میں آپ میری اس ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں۔ I will be highly thankful to you. Thanks.